इस समय गंगा का जल स्तर बढ़ा हुआ है। 68 मीटर के आसपास गंगा बनारस में बह रही हैं और उसका असर ये है कि आप देखिए नावें जो हैं वो बिल्कुल यहाँ घाट के किनारे लगी हुई हैं। नावों का संचालन पूरी तरीके से बंद है। हर साल मिड जुलाई से मिड सितंबर तक 2 महीने तो नावें ऐसे ही किनारे खड़ी रहती हैं, नावों का संचालन ठप रहता है और ये 2 महीने नाविकों के लिए काटना बहुत मुश्किल होता है, चूँकि इनकी रोज़ी रोटी का एकमात्र जरिया इनकी नाव है और नावें जब ऐसी खड़ी रहेंगी तो परिवार चलेगा कैसे। और इसको लेकर दशाश्वमेध घाट पर तमाम जो नाविक समाज के लोग हैं वो यहाँ बैठे हैं। अध्यक्ष प्रमोद माझी जी हैं। प्रमोद माझी जी के नेतृत्व में ये एक बड़ी बैठक बुलाई गई है कि जो 2 महीने नावें बंद रहती हैं इसका क्या तरीका हो सकता है, क्या रास्ता निकल सकता है। प्रमोद जी, कितना मुश्किल होता है नाविक समाज के लिए जब 2 महीने नावें खड़ी रह जाए और घर चलाना हो? देखिए, आपने बहुत सही सोचा है। 2 महीने तो 2 महीने जब नावें बंद रहती तो हमारे लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, इसका खामियाजा हम लोग को हर एक साल भुगतना पड़ता है। जो 8 महीने 10 महीने की कमाई रहती है वो 2 महीने में ख़त्म हो जाती है। कभी कभी तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम लोगों से कर्ज लेके भी अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में हर एक साल का ये जो फंडा है एक ख़तरनाक होते जा रहा है। और देखा जाए तो अब बनारस में एक तरह से हम माझियों के साथ सौतेला व्यवहार भी होने लगा है, क्योंकि नौका चलने योग्य है, नौका चल रही है, लेकिन हमारे माझी समाज को रोक दिया जाता है और यहीं पर जो बड़े बड़े क्रूज़ हैं उसको चलाया जाता है। मतलब गंगा के जल स्तर का असर क्रूज पर तो नहीं पड़ता है, तो क्रूज चलती हैं। ना जाने क्यों, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैक्सिमम वाटर लेवल होता है तब यही छोटी छोटी नाव हमारी पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके ज़रूरत पड़ने पर वही नाव चला के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था करते हैं। लेकिन जब हमारे अपने जीवन की सुरक्षा की बात हो तो ये नावें खतरनाक हैं। ये लोगों को सोचना पड़ेगा। तो पर्यटकों के जान की सुरक्षा भी तो देखिए, महत्वपूर्ण है। पर्यटकों की जान की सुरक्षा एकदम महत्वपूर्ण है। तभी तो हम लोग जब भी कुछ खतरा ऐसा आभास होता है तो हम लोग स्वतः ही अपनी नावें बंद कर देते हैं। एक तरफ पर्यटकों की जान की सुरक्षा जो कि हम लोग 12 महीना 24 घंटा घाट पर बैठ के करते हैं। कोई अगर नदी में गिर गया तो उसको बचाने से लेके और जितनी भी उनकी व्यवस्था है सारा करने के लिए हम लोग बाध्य है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग लाचार परेशान घाटों पर बैठे हैं। हम लोग की सुरक्षा करे तो कौन करे। तो 2 मुद्दे हैं, एक तो रोजी रोटी का सवाल है और दूसरा जो क्रूज चल रहा है उसकी वजह से भी आप लोगों की रोजी रोटी पर आफत है। लेकिन इस समय हमारा सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए तो हम लोगों के बीच में इन लोगों के द्वारा फूट डालने की कोशिश की जा रही है और तेलिया नाला घाट पर। अभी तो ये मीटिंग नॉर्मली हमने आपको बताया, हमारी मेन जो लड़ाई है तेलिया नाला घाट पर एक गैर माझी को ना जाने किस तरह से नौका का लाइसेंस प्राप्त हो गया। वो जबरन गुंडई के बल पर वहाँ पर नौका संचालन कर रहा है और पुलिस चौकी से लेके डीएम महोदय तक हमने पूरे लोगों को पत्रक दिया है। और 30 तारीख से हमारी नावें तो बाद में बंद हुई, लेकिन 30 तारीख से वहाँ के माझी लोग ने यह फैसला कर लिया कि जब तक हमारा फैसला न हो जाए, न तो केवट को वहाँ से हटा न दिया जाए, तब तक अपनी नावें वहाँ पर बंद रखेंगे। और वहाँ के लोगों को विशेष रूप से जीवन संकट में आज हमको दिख रहा है। ठीक। अब एक सवाल है, आपके समाज के जो बड़े नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, उनसे हमने ये सवाल किया था। हमने डॉक्टर संजय निषाद से पूछा था कि अगर किसानों को उनकी खड़ी फसल बाढ़ की वजह से अगर फसल बर्बाद हो जाती है तो उसका मुआवजा मिलता है, तो जब 2 महीने नावों का संचालन ठप रहता है तो आप उनकी आर्थिक मदद कैसे करते हैं, या आर्थिक मदद होनी चाहिए कि नहीं? उस पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हम फार्म भरवाते हैं ऐसे नाविकों का जो 2 महीने, चूंकि इसी महीने में मछलियां अंडे भी देती हैं, मछलियों का उत्पादन भी नहीं होता चूंकि मछलियां अंडे देती है और नाव भी ठप रहती है, उसका भी संचालन नहीं होता है, तो हम फार्म भरवा के आर्थिक मदद करते हैं। तो यहाँ अध्यक्ष जी, कितने लोग ऐसे नाविक समाज के लोग हैं जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की तरफ फार्म भरे हैं? हाथ उठाए, कोई भरा है? हैं? कोई नहीं भरा है। तो ये तो आप लोगों की जागरूकता भी तो नहीं है, जागरूकता की कमी तो है अध्यक्ष जी। भरना चाहिए, जब सरकार योजना चला रही है, मंत्री जी कह रहे हैं कि आइए फार्म भरिए, हम मदद करेंगे। देखिए, ये हवाई बातें हैं और आज तक कभी संजय निषाद जी ने हम लोगों के बीच में आके ऐसी कोई बात नहीं कही है जिसकी वो यहाँ व्याख्यान कर रहे हैं। और असल में तो जिस चीज़ को वो 18% सरकार को दिखा के अपनी सिंहासन अर्जित करते हैं,
पहले तो संजय निषाद जी ये बताए कि ये 18% में 18 लोग भी उनके साथ हैं कि नहीं हैं। हमारे यहाँ तो बैठे सारे लोग कोई भी उनके साथ नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि लोग 18% उनके हैं। हाँ, हमारा समाज 18% है, और उसमें न केवल संजय निषाद बल्कि हमारे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो हमारी अगुवाई करते हैं और सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए। नहीं नहीं, वो आप लोगों के लिए, आप लोगों को वो एससी रिजर्वेशन दिलाने के लिए आप समझिए सहारनपुर से सोनभद्र तक रथ यात्रा निकाले वो। देखिए, आने वाला चुनाव है, लोगों को बहलाना फुसलाना नेताओं का काम है, तो कुछ न कुछ तो वो लोला चलाएंगे। लोलेबाजी नेताओं का काम होता है, वो अपनी लोला चला रहे हैं। और आज नहीं, मैं तो संजय निषाद को लगभग 15 साल से जान रहा हूँ। 15 साल से वो तो यही रट लगाए बैठे हैं कि लोगों को शेड्यूल कास्ट में लाएंगे, लेकिन अब तक उन्होंने किया क्या? हमारे बीच में वो भी कभी आके नहीं बैठते हैं। जब उनकी ज़रूरत होती है तो लोगों को फ़ोन कर लेते हैं, लेकिन आज तक संजय निषाद कभी हमारे समाज के बीच में आके यहाँ नहीं बैठे हैं। तो ऐसे उनकी बात पर भरोसा नहीं है। 0%। तो वो कैबिनेट मंत्री होने के नाते बता रहे हैं कि आप लोग मत्स्य संपदा योजना में फार्म भरिए, मदद करेंगे। असल में कैबिनेट मंत्री बनने का उनका अपना कोई पावर ही नहीं। वो तो हमारा माझी समाज जो, बल्कि निषाद समाज, हमारे जो बिंद कस्से भाई सारे लोग 18% है, उसका वो हनक है। सरकार के लोग, दुनिया भर के लोग ये जानते हैं कि हमारे लोग 18% है, जिसका देन है कि उनको मंत्री बनाया गया है। असल में तो वो एक पार्षद के काबिल भी नहीं है। अच्छा, अब बाकी लोगों से पूछ लेते हैं, ये जो परिवार चला रहे हैं आप लोग, कितनी मुश्किल आती है, कितनी मुश्किल आती है भैया? बोला जी, मैं पप्पू साहनी। ये 2 से 3 महीना का बाढ़ का हम लोग समस्या हर साल झेलते हैं, और उसमें तो सारे मुश्किलें आते हैं। बच्चों का स्कूल का फीस, परिवार का कोई बीमार हो गया, इलाज, आजकल के समय में जान ही रहे हैं कितना महंगा हो गया डॉक्टर फीस और इलाज का। ये सब सारी समस्या हम लोगों को झेलना पड़ता है। और सबसे मेन पॉइंट ये है सर कि हम तो खुद जो है कि बड़े बड़े बाढ़ में नाव चलाए हैं, छोटी नाव। अभी तो बड़ी बड़ी मोटर बोट हो गई हैं। कुछ माझी समाज का अपना क्रूज भी हो गया है, तो अभी हमारे बोट को, क्रूज को बंद कर दिया जाता है और दूसरे उद्योगपतियों का क्रूज को चलाया जाता है, जो कि पहले यहाँ पर एक भी क्रूज नहीं था। ये जो क्रूज आई हैं, ये उद्योगपतियों के क्रूज है और कुछ कलकत्ता के हैं। हम लोग बनारस के हैं, बनारस में ही रोजी रोटी करते, बाप दादा के समय से, बाप दादा परदादा के समय से करते हैं। ये न जाने कहाँ से कलकत्ता के दो तीन बोट बड़ी बड़ी आ गई हैं क्रूज, ये बराबर हमारे पेट पर लात मारने का काम करते हैं। हमारा बोट बंद है, इनके बोट जो है चल रहे हैं। अब यही बताइए कि हम बनारस के लोग अगर कलकत्ता जाके कमाएंगे या इलाहाबाद जाके कमाएंगे, वो कमाने देंगे हम लोग? बात तो ये नाविक समाज के लोग हैं। और नहीं, ये बताइए कि आप लोग भी नाविक समाज से ही हैं। ये जो 2 महीने हैं जब नावों का संचालन ठप रहता है, कितना मुश्किल होता है परिवार के लिए? बहुत मुश्किल होता है चलाने में, और अपना फीस बच्चों का भरने में भी दिक्कत होता है, क्योंकि मान लीजिए दाल रोटी तो सब लोग चला लेते हैं, लेकिन और ऊपरी खर्चा जो है एकदम नहीं चल पाती है, एकदम ठप हो जाती है। उधार लेना पड़ता हो? हर साल की ये हम लोग का नियम है कि हम लोग को 2 महीना घाट पर बैठना पड़ता है, और हर साल हम लोग इसी तरह बैठ के मीटिंग करते रहते हैं, आपस में चर्चा करते रहते हैं, मगर कोई सुनने को तैयार है। हम लोग की बातें रहती है, बड़ा हम लोग का परिवार है, 2 या नाव चलती है हम लोग की, सरकारी नाव को छूट दे दिया गया है। हम लोग के पास बड़ी बड़ी नाव है, हम लोग के पास भी क्रूज है, हमको भी परमिशन दे, हमारे नाव को जाँच किया जाए। मगर क्या है कि हम लोग को नगर निगम द्वारा लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है, और हम लोग को तरह तरह का जो फंडा हम लोग पे अपना रहे हैं। तो जो मंत्री जी कह रहे हैं कि मत्स्य संपदा में फार्म भरिए, हम मदद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खाली बस लबन छूट देते हैं हम लोगों को, इसी तरह है लोग, और उसके बाद कोई काम लोग को होता नहीं है। क्योंकि चुनाव आ रहा है, हम लोग जाके मीटिंग करेंगे, बात करेंगे, फिर वैसे को वैसे पूरा पड़ा रह जाएगा। क्या भैया, कैसे परिवार चली गुरु? बताइए, कैसे नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा? बोलिए, परिवार कैसे चलेगा? ठीक है, मुश्किल है बोलना है, मुश्किल है बोलना। क्यों भैया, घर चलाना मुश्किल है ना? मुश्किल है। तो कुछ कहेंगे सरकार से, कुछ मांग करेंगे? सरकार तो कह रही कि फार्म भरिए, हम मदद करेंगे। फार्म भरना चाहिए ना आप लोगों को। देखिए तो लोग, हाँ, सरकार इसमें कैसे बोलिए, किसको बोलिए सरकार? पर आपके मंत्री जी कल हाँ। बनारस थे, हाँ उनसे ये सवाल हुआ हाँ कि नाविक समाज 2 महीने तक घर बैठा रहता है, नावें
नावों का संचालन ठप रहता है, मदद ठीक कैसे है। करेंगे? तो कह रहे आप आइए उनसे कहिए कि मत्स्य संपदा योजना में तो फार्म अगर- भरकर मदद करेंगे। ऐसी बात है तो हाँ। हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, हाँ एक बार उनसे डिस्कस कर लें। हाँ उसके बाद अगर किसी को जानकारी नहीं हो तो एक कैंप लगाएं, हाँ फार्म भरिए। हाँ लेकिन ऐसा तो कोई बात नहीं है, हाँ ऐसा तो कोई बात नहीं है। हाँ उनको आइए, पहले अध्यक्ष से हमारी जो बात विचार है उसको पहले राय लीजिए हम्म। कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ये हवाई बात मत करिए तो इसको। हवा हवाई बात कर रहे हैं मंत्री जी। तो है ही है, हवा हवाई तो बातें कर रहे हैं। हाँ कभी आज तक हमारे समाज में बैठे तो है नहीं, न कभी आए भी है, आए तो तो दावा करते हैं कि 18% हमारा वोट है, हम अपने समाज के लिए दिन रात उसी चिंता में घुले जा रहे हैं। फर्जी है खाली। तो चलिए, ये नाविक समाज के लोग हैं, अपने मुद्दों को लेकर यहाँ बैठे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है मिड जुलाई से मिड सितंबर के बीच जो नावें ठप रहती हैं, घर परिवार चलाना मुश्किल होता है, सरकार मदद कैसे करे, इसको लेकर ये बैठक चल रही है। सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, उनका कहना है कि मत्स्य संपदा योजना के तहत हम फार्म भरवा कर आर्थिक मदद देते हैं, लेकिन नाविक समाज के लोग कह रहे हैं कि आज तक उनके समाज का कोई व्यक्ति फार्म नहीं भरा, उनको तो पता भी नहीं है कि ऐसी कोई योजना चल भी रही है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।